नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा की और इस बात को दोहराया कि भारत का दृढ़ता से यह मानना है कि युद्ध के मैदान में किसी समस्या का हल नहीं निकलता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी संकट में निर्दोष लोगों की जान जाना पूरी मानवता के लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति के प्रयासों में भारत सतत भूमिका निभाएगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन को बिना समय गंवाए बातचीत करने की भी सलाह दी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें रहीं। खास बात यह रही कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात के निर्देश दे रखे थे कि जब तक मोदी यूक्रेन में हैं तब तक वहां कोई हमला नहीं किया जाए। इसके चलते आज यूक्रेन में कहीं भी सायरन की आवाज़ नहीं सुनाई दी, बल्कि अमन और चैन नजर आ रहा था, जिससे यूक्रेन वासी बहुत खुश थे। हम आपको याद दिला दें कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर ही युद्ध को कुछ समय के लिए रोका गया था, ताकि भारतीय छात्र और नागरिक सुरक्षित रूप से वहां से निकल सकें। आज जब गांधी और महात्मा बुद्ध की धरती के प्रधानमंत्री युद्धग्रस्त देश पहुंचे तो अमन का पैगाम लेकर गए। उनके स्वागत को आतुर हर व्यक्ति यही उम्मीद कर रहा था कि मोदी ही रूस को समझा सकते हैं और इस क्षेत्र में स्थायी शांति ला सकते हैं। खुद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जिस बेसब्री के साथ मोदी का इंतजार कर रहे थे और जिस तरह रूस के द्वारा दिए गए जख्मों को मोदी को दिखा रहे थे, उससे साफ प्रकट हो रहा था कि जेलेंस्की की आखिरी उम्मीद भी मोदी ही हैं। जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे मोदी जब यूक्रेन में तबाही का मंजर देखकर भावुक हुए तो यूक्रेन वासियों को भी लगा कि हमारे दर्द को समझने वाला कोई विश्व नेता आ गया है। हम आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत की, जिसके सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है। मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पहले आमने सामने और फिर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष का बातचीत के जरिए समाधान निकालने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में दोनों देशों ने 4 ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। यह समझौते कृषि, विज्ञान, चिकित्सा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुए। इसके अलावा भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद बढ़ाने की भी घोषणा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अपने विचार भी मीडिया के साथ साझा किए। युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होगा, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भर आया था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए है, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए। इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। एथेंस की इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्मजोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सेलेंसी, आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका नेशनल डे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपके नेशनल डे पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं
शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। एसलेन जी 2021 में ग्लासगो में मिले थे और पहली ही मुलाकात में एक गहरी मित्रता का अनुभव कर रहे थे और तब आपने मुझे यूक्रेन आने के लिए बहुत ही आग्रह से निमंत्रण दिया था, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मुझे ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन आने की नौबत आएगी। एक्सेलेंसी, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में ऐसी विपरीत कालखंड में भी प्रगति हो रही है और मैं कह सकता हूं कि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है। एक्सेलेंसी, मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहाँ शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सेलेंसी, आप भी भली भांति जानते हैं और पूरा विश्व भी जानता है कि युद्ध के समय हमने 2 प्रकार की भूमिकाओं का रास्ता अपनाया और उस भूमिका को निभाने का हमने भरपूर प्रयास किया है। हमारी पहली भूमिका रही है मानवीय दृष्टिकोण की। ऐसे संकट की घड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने हो सका उतना एक मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। एक्सेलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना, वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं, तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, यहाँ से पहले मैंने ग्लोबल साउथ की एक कॉन्फ्रेंस की, करीब 120 देश के लोग थे। मैं उनकी तरफ से भी शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, आप भली भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच
पीपल सेंट्रिक रहा है और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और वो भारत का कमिटमेंट है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मैं मिला था तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। एक्सेलेंसी, आज हम जब रूबरू मिल रहे हैं तब मैं यूक्रेन की धरती पर और आप जब मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देख कर आया और मेरा मन भरा हुआ है, तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूँ तो मैं जरूर करना चाहूँगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूँ पर नेशनल डे है, मैं चाहूँगा कि हम सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखें। मेरी तरफ से शांति के हर प्रयास में सक्रिय योगदान की भूमिका के साथ आपके स्वागत सत्कार के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के 1991 में स्वतंत्र होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की देश की पहली यात्रा रही और यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब यूक्रेन ने हाल ही में रूसी क्षेत्र में आक्रामक सैन्य अभियान चला रखा है। हम आपको याद दिला दें कि मोदी ने इसी साल जून में इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा था कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है। उन्होंने कहा था कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही शांति लाई जा सकती है। उसी बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को कीव आने का निमंत्रण दिया था। दूसरी ओर पोलैंड से करीब 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद हयात होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री पोलैंड से कीव तक रेल फोर्स 1 ट्रेन से गए, जिसमें करीब 10 घंटे का समय लगा। कीव पहुंचने के तुरंत बाद मोदी ने यूक्रेन राष्ट्रीय संग्रहालय में शहीदों पर आधारित एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का मुआयना किया, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया और उन्हें गले लगाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि संघर्ष में जान गंवाने वाले बच्चों की याद में स्थापित मार्मिक प्रदर्शनी देखकर प्रधानमंत्री भावुक हो गए। मोदी ने इस पर शोक जताया और मारे गए बच्चों के सम्मान में उन्हें याद करते हुए एक खिलौना रखा। जेलेंस्की के साथ बातचीत से पहले मोदी ने कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क स्थित सत्य और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी ने सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण में गांधी के शांति के संदेश की कालातीत प्रासंगिकता को रेखांकित किया और कहा कि उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है। इससे पहले कीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, आज सुबह कीव पहुंचा, भारतीय समुदाय ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें भी साझा की जिनमें वह भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन और उनसे बातचीत करते दिखते हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की कीव यात्रा को कई हलकों में कूटनीतिक संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी रूस यात्रा से पश्चिमी देशों में नाराजगी पैदा हो गई थी। कीव की यात्रा से लगभग 6 सप्ताह पहले मोदी ने रूस की यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संघर्ष समाप्ति के मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया था। बहरहाल, आइए देखते हैं यूक्रेन की राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए एकत्रित हुए भारतीयों की प्रतिक्रियाएं। हम आपको बता दें कि कई भारतीय तो यूक्रेन के दूर दराज इलाकों से राजधानी कीव पहुंचे थे ताकि प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकें।
हमारे मोदी जी इतना आध्यात्मिक शक्ति का पूरा भरा हुआ भरोसा के साथ हैं, जिसमें कोई भी जगह की जहाँ पे लोगों को मतलब बच्चों से लेकर सबको बिना कोई मतलब मारे जा रहे हैं, उस चीज को वो रोक सकते हैं। वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कई बार, और ये इसके लिए जो चाहिए वो अपने कूटनीति के साथ, अपने दिल के साथ, और ऊपर वाला का जरूर इसमें मिलेगा पूरा का पूरा सहयोग। और हम बहुत ही जल्दी, चाहे एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन कई स्टेप्स के साथ मैं भरोसा के साथ कॉन्फिडेंस है बोल सकते हैं कि ये जो जंग चल रहा है ये बंद होगा और शांति रहेगा और जस्टिस के साथ। ये मेरा पूरा का पूरा उम्मीद है। और हम लोग सब जो भारतीय यहाँ पे सालों से हैं, हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज यहाँ के हमारे भाई बहन लोग जो यूक्रेन के हैं उनको ये समझ में आए, और भारत में भी हमारे भाई बहन लोगों को रियल जो व्यू पिक्चर यहाँ का है वो मिले, ताकि सबका प्यार से, जब एक आध्यात्मिक शक्ति के साथ सब लोग अगर अच्छा चीज को सोचेंगे कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली, ये चीज और भी शक्तिशाली होगा और जल्दी ये चीज आ जाएगा। इसका प्रार्थना हमको ऊपर वाला से और आप सबको हम निवेदन करते हैं। बहुत एक्साइटेड है। पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन आए हैं यहाँ पे, तो बड़ी चीज है, और वो भी वॉर के समय में। तो बहुत उत्साहित हैं सब यहाँ पे, और आशा करते हैं कुछ अच्छा पीस प्रपोजल या कुछ एक स्टेप टुवर्ड्स पीस हो। देखिए, प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका है, जो रशिया के साथ हैं और जो यूक्रेन के साथ हैं। तो इस पोलराइजेशन के बाद बहुत ही कम ऐसे देश ऐसे बचे हैं जो कि एक दुनिया में एक वजन रखते हैं, और वो मेरे हिसाब से तो एकमात्र देश भारत है जो जिसका वहां से भी संबंध अच्छा है और यहाँ से भी संबंध अच्छा है। और अगर कोई मध्यस्थता हो सकती है तो वो ऐसे ही देशों के थ्रू हो सकती है, और उसमें सिर्फ हमारा देश है, और उसमें जो मोदी जी की जो छवि है वो बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन है, वासुदेव कुटुंबकम। तो वो रशिया को भी समझा सकते हैं, प्रेसिडेंट को, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी बात कर सकते हैं कि अगर कोई अच्छा कोई रास्ता निकलता है तो इस नरसंहार को बंद हो जाना चाहिए। और क्योंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी खराब हुई पड़ी है, बहुत गरीब जो देश हैं उनकी भी हालत और बदतर हो रही है इस युद्ध की वजह से, और इस युद्ध की कोई ना तो वजह किसी को दिख रही है और ना आगे इसका कोई अंत दिख रहा है किसी को। तो मुझे तो बहुत आशा है कि मोदी जी के आने के बाद कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हमारे लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे कंट्री में आए, यूक्रेन में आए, कीव में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व हुआ। और जो एक पल जो हमने उनके दर्शन किए या उनको अपने सामने देखा, ऐसा लगा कि हमारा जो कार्य इतना हमने किया है वो सफल हो गया है। तो हम अब मुझे आशा है कि जब ये यहाँ आए हैं तो कुछ नया संदेश भी लाए होंगे, और हमारे देश में हम भारतीयों के लिए खुशहाली का कुछ न्यूज़ आई होगी नई। अच्छा, हाँ जी, हम लोगों को बहुत खुशी है, सारे हिंदुस्तानियों को, पूरे इंडियन डायस्पोरा को बड़ी उम्मीदें थी कि मोदी यूक्रेन आए। हम लोग तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे पिछले 2.5 साल से, वॉर को 900 दिन से ज्यादा हो गए हैं। सभी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आ चुके थे, हम लोग भी अपेक्षा कर रहे थे कि मोदी जी आए, हमारे को थोड़ा सपोर्ट करें, इंडियन डायस्पोरा को सपोर्ट करें, यूक्रेन को सपोर्ट करें। क्योंकि मोदी जी की विजिट जो मॉस्को में थी, सब लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ा दुखदायक थी, क्योंकि हम लोगों को काफी बोला गया कि मोदी जी उधर गए हैं, इधर क्यों नहीं आ रहे हैं। बट मोदी जी ने ये सपना भी हमारा पूरा कर दिया है। मोदी जी हैं तो सब कुछ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। To see Prime Minister that near to you, it's a great experience. And to see such a leader in our country where we have been residing, it's the first time, it's my first experience to see the Prime Minister of India that closely. I had an opportunity to shake hands with him, just to hold his hands. It was a great experience. Whatever I can say, it's a great experience. सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा लगा और फख्र की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की राजधानी कीव में आए, और हम उनसे इतने क्लोजली, इतने नज़दीक से उनसे मिले। और हमारे यहाँ डायस्पोरा के लिए, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हों। इतना नज़दीक से उनसे मिलकर के एक जोश दिल में आ जाता है देश के प्रति, और बहुत अच्छा लगा मिलकर के, एंड वन फील्स वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड वी होप कि इनके इस विजिट से जो पीस प्रोसेस कुछ बढ़े, जिससे अमन शांति होए दुनिया में, जैसे कि हिंदुस्तान बोलता है वासुदेव कुटुंबकम, तो वही हमारा देश का जो एक मैसेज है वो प्रधानमंत्री की तरफ से
सही लोगों पर पहुंचे, जिससे कि अमन और शांति यहाँ पर दोबारा से कायम हो। हम भी काफ़ी एक्साइटेड थे मोदी जी का जब से पता चला कि इधर आएंगे, और हमें उम्मीद है कि युद्ध के बारे में भी चर्चा जरूर होगी और शांति के प्रयास करे जाएंगे, हमें उम्मीद है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मैं उनको प्राउड, उन्होंने हमें प्राउड करवाया है कि प्राउड टू बी इंडियन, एंड मैं और यहाँ एक्साइटेड हूँ बहुत देखने के लिए। और ये जो मीटिंग है आज की, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट डे से हमारा एम जो था उनका वॉर को स्टॉप करवाना है, और मैं अगर मेरी चांस अभी मुझे मिला तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, अगर मुझे चांस मिला तो। ये सोचने वाली बात है। इंडिया से पहले दफे मेरे होश में आज तक कोई नहीं सुना, मैंने नहीं कभी सुना था, ना कभी मैंने जाना था। आने से पहले किसी को पता भी नहीं था यूक्रेन है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर आए हैं और ये स्टेप बहुत बड़ा रहा है। और पूरे वर्ल्ड में रिलेशन तो बहुत अच्छे ही हैं, अब यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी थी, पहले इंडियन कम्युनिटी पे 18,000 कुछ बच्चे थे यहाँ पे। उस टाइम पे इन्होंने वाला मिशन, गंगा मिशन चालू करके उस टाइम से हमारी मदद कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम आशु है और मैं भी जयपुर से आया हुआ हूँ। काफ़ी दूर से हम लोग ट्रेवल करके आए हैं, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। और काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम इंडिया में रहते तो शायद मुश्किल होता शायद मोदी से इतना नज़दीक से देखने का और मिलने का। बट यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको बहुत पास से देखेंगे, और हो सकता है अगर बात करने का मौका मिला तो बात कर लेंगे। पता नहीं, ये नहीं कह सकते क्या बात करेंगे, क्योंकि वो अभी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होगा। अब अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, बट होपफुली देखेंगे उस टाइम क्या होता है, कैसे वो शायद वही बात करेंगे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।